दिस इज सुगंधा एंड you're watching Ready to Get Update और मैं लेकर आई हूँ आज एचआर इंडस्ट्री टर्मिनोलॉजीज में एक ऐसा टॉपिक जो खाली एचआर टर्म्स में नहीं है, वो जनरली भी बहुत यूज होता है, लेकिन मैंने इसको स्पेशली इसलिए इंट्रोड्यूस किया है इसमें बिकॉज ये बहुत बड़ा बेस है हमारे रिक्रूटमेंट में और बहुत सारी और चीजों में भी। और ये टर्म है कोल्ड कॉलिंग। नाउ व्हाट इज कोल्ड कॉलिंग? इसको हम बहुत ही आसानी से समझेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और बहुत आसानी से आपको समझ आने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कोल्ड। कोल्ड मीन्स ठंडा, कोई भी बहुत चीज जो ठंडी है, और कॉलिंग मतलब किसी को कॉल करना, राइट? अब कोल्ड और कॉलिंग को अगर हम साथ में मिलाएं तो ये बनता है कोई भी ठंडी कॉलिंग। तो ठंडी कॉलिंग का मीनिंग आइसक्रीम खा के कॉल करना नहीं, इसका मीनिंग है किसी को फर्स्ट टाइम कॉल करना। मीन्स जिससे हम नहीं जानते, जिसको हमने कभी कॉल नहीं किया और हम अब कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने किसी ऐसे पर्पस के लिए जिससे आगे ये कॉल कन्वर्ट हो सके किसी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट में, राइट? So cold calling means practice of contacting people for the first time, means having a conversation for the first time. हम किसी से पहली बार बात कर रहे हैं और कैजुअल कन्वर्सेशन करके हम चाह रहे हैं कि वो कैंडिडेट हमारे बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है और वो कस्टमर बन जाए। ओके, मीन्स मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है। कोई भी ऐसा पर्सन जो हमें लगता है यार ये हमारे बिजनेस के लिए काम कर सकता है, मीन्स ये हमारा कस्टमर बन सकता है, आगे क्लाइंट बन सकता है, हम इसलिए उसे कॉल कर रहे हैं और बातों में निकालना चाह रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, या फिर उसके अंदर डेवलप कर रहे हैं इंटरेस्ट अपने बिजनेस के लिए। ओके, नाउ ये रिक्रूटमेंट में कैसे हेल्प करेगा? नाउ ये तो बात हो गई बिजनेस की, और सेकंड चीज हो गई हम है रिक्रूटर। तो हम किसी कैंडिडेट को फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं, वो भी हमारा कोल्ड कॉलिंग में ही आता है। जब हम एक प्रोसेस पे होते हैं, हम कर रहे होते हैं स्क्रीनिंग कैंडिडेट की, हम देख रहे होते हैं सीवी हमने देख लिया, अब हमें लग रहा है यार इससे एक बार बात कर लें, तभी हम आगे इंटरव्यू की फॉर्मेलिटीज पे आए, तो हम तब करते हैं कोल्ड कॉलिंग। यहाँ से बात शुरू होती है एचआर में कोल्ड कॉलिंग। तो जब भी हम किसी कैंडिडेट या एप्लीकेंट को कॉल करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये आ गया हमारा कोल्ड कॉलिंग की कैटेगरी। नाउ हम उसे कॉल क्यों करते हैं, उसका क्या पर्पस है? बिजनेस में तो मैंने बता दिया कि पर्पस ये है कि हम चाह रहे हैं कि हम अपनी सर्विसेज या गुड्स उसके साथ शेयर कर सके। मीन्स लाइक अगर हम अपने गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारा क्लाइंट बन जाए, हम उसको सेल कर सके, सर्विसेज देते हैं तो हम उसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, जिस भी टाइप का हमारा बिजनेस है। ओके, बेसिकली क्लाइंट बनाना, इंटरेस्ट डेवलप करना, जिससे कि फिर आगे हम जब वार्म कॉल वगैरह करें, जब आगे नेक्स्ट कॉल्स करें, तो वो हमारा क्लाइंट बन जाए। अभी हमें नहीं पता कि हम फर्स्ट कॉल करेंगे तो वो क्लाइंट सच में बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, ऐसे ही आ जाते हैं रिक्रूटमेंट पे। रिक्रूटमेंट में भी जब हम कैंडिडेट का सीवी देखा, अब हमें इच्छा जागी उससे बात करने की, हमें लगा यार एक बार चेक तो कर लें कि कैंडिडेट का सीवी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बात कैसे करता है। ओके, सो टू नो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, टू नो कि उसने ऐसे ही तो अप्लाई नहीं कर दिया, वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, यहाँ आ जाती है हमारी कोल्ड कॉलिंग। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कोल्ड कॉलिंग इन रिक्रूटमेंट। और इसके कुछ टिप्स हैं, अगर आप वो टिप्स फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छी कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं और उसका आउटकम भी बहुत सही आएगा। तो बात करते हैं टिप्स की। तो फर्स्ट टिप आती है प्रिपेयर योरसेल्फ वेल बिफोर कॉलिंग। ऐसा नहीं है कि उठा के सीधा कॉल कर ली, बहुत अच्छे से सीवी देख लीजिए, जितनी बातें वो कहेगा उसको कन्फ्रंट कर सकते हैं आप, इसलिए आपको सीवी देखना पहले से बहुत अच्छी तरह से जरूरी है। माइंड में बिठा लीजिए कंप्लीट उसका सीवी। ओके, सेकंड, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वेल। ऐसा नहीं है कि हाँ हाय मैंने ऐसे करके बात करनी शुरू कर दी, आपने ये भी नहीं बताया मैं एबीसी कंपनी से बोल रहा हूँ, XYZ कंपनी से बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ, तो कैंडिडेट उसी अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा जिस अकॉर्डिंग आप स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अपना नाम प्रॉपर्ली आपको बताना जरूरी है और आप किस कंपनी से बोल रहे हैं वो बताना बहुत जरूरी है, और आप अपनी डेजिग्नेशन भी मेंशन कर सकते हैं उसमें। ओके, थर्ड जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम अक्सर फेल हो जाते हैं, वो है लिसन मोर एंड स्पीक लेस। एक बार आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया और आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया है तो ज्यादा सुनिए, ऐसा मत करिए कि वो उधर से बोल रहा है और आप हाँ 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 करके बीच में उसे इंटरप्ट कर रहे हैं, या ऐसा है मुझे पता है। लिसन मोर, तभी आप उस कैंडिडेट के बारे में ज्यादा जान पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा कि वो बातों में आपको ही घुमा के रख देगा। ओके, सो लिसन करना बहुत जरूरी है, उसकी बातों से बातें तभी निकाल पाएंगे जब उसकी ज्यादा सुनेंगे।
सपोर्ट दिस, कनेक्ट वेल। ऐसा नहीं है कि बीच में से डिस्कनेक्ट कर दें, आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट करना है। क्वेश्चंस ऐसे पुट करिए कि वो प्रॉपर्ली आंसर करे, और वहीं पे ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या आउटपुट आ रहा है उस कॉल का। ठीक है, ऐसा ना हो कि जब कॉल एंड हो जाए तो आपको समझ नहीं आए वो कैंडिडेट क्या था, राइट। फिफ्थ आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है पॉजिटिव एंड। किसी भी कैंडिडेट को आप अगर समझ गए हैं कि ये नहीं है कंपनी के लायक, मीन्स इसको आगे नहीं देखना है, इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना है, तो ऐसा ना करेंगे, उसे बोल दें वही फोन पे। हैव सम डिप्लोमेसी, यू हैव टू एक्ट डिप्लोमेटिकली। यहाँ पर बहुत अच्छे से एंड करनी है आपको कॉल, बहुत ही पॉजिटिव नोट पे, क्योंकि यू नेवर नो कि वो कैंडिडेट फिर कहाँ टकराए। और वैसे भी आप हैं फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो कंपनी से आपको पॉजिटिव नोट पे ही बात करनी है, चाहे आपको कोई बातें ऑकवर्ड भी लगे कॉल पे, बट स्टिल यू हैव टू एंड इट पॉजिटिवली। ओके, सो ये थी मेरी तरफ से कुछ टिप्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके जाइएगा, और अगर कुछ और टिप्स है आपकी तरफ से तो प्लीज मेंशन करिएगा मुझे भी, मैं भी अपडेट होना चाहूंगी रेडी टू गेट अपडेट की तरह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप सो आप और भी वीडियोस देखते जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा काम आएंगे आगे भी। ओके, बाय बाय, स्टे सेफ।